कहने के घर में साफ सफाई करते हैं। जी जी खाने का टाइम में भी जी जी वो एक घंटा में और आधा घंटा में, जिससे तुम्हारा मर्जी है। ठीक है। कहाँ पे है आपका गांव? इधर ही भी नजदीक में। चले मैं आपके पीछे पीछे फिर चला के आता हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम बंदरे जासिक, जहाँ पे मैं कल 350 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद पहुँचा था छाबहार से। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वो वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। आज का प्लान भी सिमिलर्स है। आज जा रहा हूँ जी आगे बंदर अब्बास की तरफ, जो कि तकरीबन कोई 300 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। और उस पर भी 4-4.5 घंटे नेविगेशन के बकौल और मेरे बकौल, जिस तरह हम हर रोज़ करते हैं कि सुबह निकलेंगे शाम को ही वहाँ पे पहुँचेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सिर्फ यही एक उम्मीद कर सकते हैं कि आज का रास्ता जो है वो पहले के रास्ते से थोड़ा सा खूबसूरत हो। कल वाला थोड़ा सा बोरिंग था, इसलिए वो ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे इस रास्ते का नहीं पता, इसलिए जैसा भी होगा, जिस तरह का भी होगा वो हम करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे और ख़ुद भी देखूँगा। तो अभी बैठे हैं जी नाश्ते की टेबल पे। नाश्ता मेरे सामने देख सकते हैं, ये इस तरह के 3-4 डबियाँ हैं। मक्खन, ये भी शायद मक्खन है या वो क्या उसे कहते हैं, जैम है, शहद है, ईरानियन हलवा है, ये इस तरह का रख देते हैं। उसके अलावा इधर हमारे पास जी पड़ी है रोटी, इसके ऊपर ये लगाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास यहाँ पे चाय पड़ी है। चाय के बगैर जो वो दिन स्टार्ट नहीं होता। तो पीते हैं जी चाय, नाश्ता करते हैं और निकलते हैं। बाइक के ऊपर सामान लगा के निकलते हैं यहाँ से। हिसाब यहाँ पे मेरे पास पड़े थे। तीन चार, थैंक यू। मेरा पासपोर्ट है इनके पास, कहते हैं कि इसकी कॉपी करा लें फिर आपको देते हैं। पासपोर्ट यहाँ पे रख लेते हैं अपने पास, ये इशू करते हैं, देते ही नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लाज़ी सख़्खर लना व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मैंने जी डाला है अभी नेविगेशन में बंदर अब्बास। वहाँ पे एक होटल मैंने ऑलरेडी देख लिया है, ईरान होटल के नाम से है। इंटरनेट पे तो इसके अच्छा लिखा हुआ था। तो आज हम जी वहाँ पे जाएंगे। तकरीबन नेविगेशन बता रही है 344 किलोमीटर। मैं 300 किलोमीटर समझ रहा था, 344 है। तो इस पर हमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, वही कल जितना ही टाइम लगेगा। बस आज है ये है कि हम कल से तकरीबन कोई 2 घंटे पहले निकल रहे हैं।
जब से मैं मोटरसाइकिल राइड कर रहा हूँ सबसे जो हार्ड मेरी या ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है ये हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। पहले तो मुझे कोई होश नहीं था जब एक्सीडेंट हुआ है, बस किस्मत अल्लाह ही बचा गया। यहाँ से जो है थोड़ा सा मैं इस साइड पे आया हूँ। यहाँ पे एक पोस्ट लगा हुआ था, वो पोस्ट में लगी है, वो पोस्ट गया है इधर, ये आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे गिर गया। और मैं जो ना बचते बचाते ये इधर से फिर ये रोड पे आया, ये टायर के निशान लगे हुए हैं, और यहाँ से जो है ना फिर नीचे। तो बचत ये होगी है कि मैंने सारा लिबास वगैरह पहना हुआ था, प्रोटेक्शन गियर, तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ ये जो मेरा हाथ है ना, इसका मसला है कि ये जो है ना वो इतना कोई इसके अंदर अभी मूवमेंट है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पे ना दब लग गई है। पत्थर पुत्थर थे तो इस वजह से हो सकता है कोई इशू आ गया। बाकी मोटरसाइकिल ऑलमोस्ट ठीक है, कुछ छोटी मोटी सी इसको चोटें आई हैं। ये जो गियर का लीवर है वो टेढ़ा हो गया था, तो यहाँ पे एक और फैमिली गुजर रही थी, उन्होंने हेल्प करके वो ठीक कर दिया है। जो बैग है उसके ऊपर थोड़ी सी आई हैं, लेकिन बैग की तो खैर है, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि ये सब कुछ इसके अंदर भी ठीक होगा। वैसे कपड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं तो कोई इशू नहीं है। इधर जो लैपटॉप वगैरह था वो सारा कुछ इधर है, तो वो भी बच गए होंगे। कैमरा गियर था वो इधर है, एक बैग पीछे पहना हुआ था, वो सब कुछ उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा बड़ा मसला नहीं हुआ मेरे साथ, ख़ुद के साथ। बाकी सारी चीज़ें तो चलो बंदा जो है ना वो ख़रीद सकता है, ले सकता है, तो वो कोई इतना इशू नहीं है। तो अभी हाँ, एक ये इधर 2-3 ट्रक वाले थे वो भी चले गए हैं, ये खड़े हुए हैं। एक भाई पीछे हैं, इसको उर्दू भी आती, कहता आप जो है ना वो मेरे साथ चलो। हसन भाई आप कहाँ से हैं? इसी गांव के हैं, करीब से हैं? ये इधर लगाना है, इधर 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 इसके अंदर डाल दें। वो मेरे हाथ जो है ना वो ज़ख्मी हो गया ना। अस्पताल में जाने की शायद बंदर अब्बास में जाके हॉस्पिटल में जाऊंगा, वहाँ से चेक करवा लूँगा। बस इसको ना ऐसे ही रहने दें, कोई नहीं, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाने के घर में हाथ सफाई करते हैं जी जी खाने का टाइम में भी, जी जी वो थोड़ा 1 घंटा में और आधा घंटा में, जिससे तुम्हारा मर्जी है। ठीक है। कहाँ पे आपका गांव? इधर ही भी नज़दीक में। चले मैं आपके पीछे पीछे फिर चला के आता हूँ, ठीक है। ये सारा फट गया है, बस यार अल्लाह बचा गया। हाईवे के ऊपर जो एक्सीडेंट है और फिर इसके ऊपर असफाल्ट के ऊपर, वो तो बहुत इशू बन जाना था। नहीं वो हो जाएगा, इतना कोई मसला नहीं है। बस उसको मैं ज़्यादा ना अभी वो कर नहीं सकता। ये हाथ ठीक है, नहीं इसमें कुछ नहीं है, बस सिर्फ हाँ ये हाथ लगा है नीचे। चलें, मेहरबानी। अल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह। यार ये बंद हो जाता है, हाँ वो गियर में डालता हूँ तो बंद हो जाता है। गियर में डालते साथ ही बंद। कोई नीचे से सेंसर जो है ना उसको कोई मसला आ गया। जानते हैं कैसे सलाई? अरे बस बैठो, अभी मैं हाथ लगाओगे लेके जाता है। अच्छा, ओए 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 ओए, यार बस हरकत कर जाएगी, बस हर आदमी लगे जाने की। Yही जो है, ये किसी का काम
Achoka. Mottoro. Kaya. Hasan गुजार रहे हो? ना ना अब उसको पावर जा रही है। जब ये फुल हो जाएगा ना तो बता देगा कि ये फुल हो गया। पहले में बात करते हैं। हाँ जी, अभी बंद हो गया। जी इसको बंद करके हम लोग जी वहाँ पे खड़े हुए थे तो हसन भाई को थोड़ी सी उर्दू भी आती है, ये मुझे अपने घर लेके आ गए। और यहाँ पे मोटरसाइकिल का जो थोड़ा सा काम था उसका नीचे जो कनेक्टर होता है ना साइड स्टैंड के साथ लगा हुआ, वो टूट गया था। तो उसको हमने जो है ना वो 2 पिन जो है लगा के उसको कर दिया। अब मोटरसाइकिल जो है ना वो तो स्टार्ट हो गई है, चल भी ठीक रही है। ये एक जो हाथ है ना, हाँ बस इसमें दब आई है। मुश्किल में बोलते तुमको अस्पताल में लेके जाते हैं, तुम बोलते नहीं हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। बंदर अब्बास जाऊँगा ना, 15 बस के भी 1 घंटा भी लगता है तुम्हारा, 1 घंटा नहीं 1 दिन भी लगता है। हाँ 1 दिन भी लग जाएगा। आराम आराम से जाएंगे, मुश्किल नहीं है। रास्ते में किसी जगह स्टे और रास्ते में 2 तो ये थोड़ा सा एक इधर आया, बाकी गियर अच्छा पहना हुआ था, कोई सर के ऊपर या किसी और जगह पे ऐसे चोट नहीं आई। तो ये अल्लाह का बहुत शुक्र है। और हसन भाई के इधर वालिद साहब हैं, मैं थोड़ा सा कैमरा उनकी तरफ करता हूँ। ये हैं सारी फैमिली, आपकी वालदा ने खाना बनाया हमारे लिए, वो अभी हम खाना खाएंगे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। ऐसे ही नहीं लिख सकते, इधर ही मेरे रहता है। इधर ही तो ये लोग बहुत अच्छे हैं, बलोची है ना? बलोची। ये भी बलोचिस्तान है? नहीं बलूचिस्तान पीछे रह गया, लेकिन आप लोग बलोची हैं। तो बलूचिस्तान की मेहमान नवाजी हमारी अभी तक ख़त्म नहीं हो रही, पाकिस्तान से शुरू हुई और यहाँ तक चल रही है। अभी हम थोड़ा सा खाना खाते हैं और उसके बाद मैं ज़रा अपना चेकअप ज़रा खुद से कर लूँ, मैं भी किसी और जगह। मुझे लग रहा है कि हाथ की हड्डी तो नहीं टूटी, सिर्फ जो है वो दब आई है, दब ज़रा ज़्यादा आ गया। तो मुझे अब ना रेस तो मैं दे लूँगा, लेकिन बाकी चीज़ें उठाना इस हाथ से वो थोड़ा ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी खाना खाते हैं। ये क्या चीज़ है यहाँ पे? ये सब्ज़ी बोलते हैं मेरे लोग खाने के लिए, मालूम नहीं है पाकिस्तानी लोग क्यों बोलते हैं। सब्ज़ी है ये, साथ में सैलड जैसे सलाद। तो हम अभी खाना खाते हैं। यहाँ पे पीछे यूसुफ भाई बैठे हुए जिन्होंने वो तारें जो हैं वो जोड़ी हैं, हमारी बाइक ठीक कर दी है। मैं भी उनके आपको दिखाता हूँ, बहुत शुक्रिया। ये यूसुफ भाई हैं और हुसैन। जैसे तुम्हारा मर्जी, कितना मुर्गी चाहिए, जैसे अभी मैंने बोलते किसी ने कहा बस जैसे तुम्हारा मर्जी करो। जैसे लोग जाओ चाहते हैं ठीक है। صابر جدا كويس شوفي هو حسن جواب هذا ولا شهرة وانا ولا बहुत शुक्रिया हसन। यूसुफ सलाम अलैकुम। शुक्रान, हाँ खाना बना के दिया जी। सलाम, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। चलें जी, या अल्लाह अब अगला सफ़र हमारा सही गुज़रे। बस अल्लाह का करम ही है कि आज जनाब बचत होगी और ऊपर से लोग बहुत अच्छे मिल गए थे। मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो जो एक हाथ से उस टाइम कि मैं तार को काट के ना या वो कनेक्टर नीचे से एक्स्ट्रा पिन उसके अंदर लगा के उसको डीएक्टिवेट कर सकूं। कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। लेकिन लोग अच्छे थे, इन्होंने काफ़ी हेल्प कर दी। और नीचे से अब हमने किया ये है कि जो कनेक्टर है ना वो निकाल दिया, उसके स्विच के अंदर से निकाल दिया साइड स्टैंड वाला, जो अदरवाइज़ वो गियर लगाते थे ना तो बंद हो जाता, तो वो इशू था। वो भी
सलाम बंदर अब्बास अलेमान या अलेमान या हाँ पाकिस्तान अलेमान पाकिस्तानी या पासपोर्ट। आप पाकिस्तानी के नाम पे पासपोर्ट मांगते हैं। अब इनको क्या बताएं, शक्ल जो है वो आज अभी देख ले पासपोर्ट मेरे भाई, वीज़ा पासपोर्ट वीज़ा नो नो हियर है। मैं उसी का कागज़ लेके उसी को दिखा रहा हूँ कि ये मेरा वीज़ा है भाई। पाकिस्तान या मिड मोटो बंदर अब्बास। चला बिस्मिल्लाह यार, ये हाथ जो है ना तंग कर रहा है। शुक्र। इधर मसला ये है कि जब वो आपसे पासपोर्ट पूछते हैं ना, तो अगर उनको बताओ ना कि जर्मन है, तो वो शक्ल देखते कहते नहीं तू जर्मन नहीं है पासपोर्ट का। अगर पाकिस्तानी बताओ तो फिर तो कहते हैं निकालो पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है ना। अब पासपोर्ट जर्मन है, शक्ल पाकिस्तानी है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। टाइम हो गया रंगीली को फुल करने का। आज मैंने सुबह फुल करा ली थी, इसलिए मैं रास्ते में ज़्यादा नहीं रुका। और तेरी खैर हो जाए। हाथ जो है ना अभी भी बड़ा दर्द कर रहा है। कहाँ पे लेके इसको खड़े करें? यहाँ पे ये पड़ते हैं। आ गया है फुल, नो कार्ड, आज़ाद। हो इट्स फाइन। कर्मा आग ना लगा दें, बस करते हैं। थैंक यू। यहाँ पे बड़ी एंटीक किस्म की वैगनें खड़ी हैं, बसें टाइप जो हैं। मर्सिडीज बेंज या सिर्फ लोगो ऊपर लगा हुआ हो भी सकती हैं, सब के ऊपर यही है। ये है जी अपना रूम जहाँ पे मैं नाइट स्टे कर रहा हूँ। देखिए छोटा सा रूम है, सिंगल बेड है यहाँ पे, साथ में उन्होंने एक कबर्ड दी है यहाँ पे, जहाँ पे अपने कपड़े वगैरह भी जो है ना वो उसको सेट करेंगे। बैठने के लिए अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने सोफ़ा एक दिया हुआ है, फ्रिज है यहाँ पे पड़ा हुआ, टीवी है। और अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। ये है जी अपना वॉशरूम, साफ़ सुथरा है, टॉवल्स वगैरह उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं। इधर जो है वो नहाने की जगह है, जहाँ पे हमने अभी जो है शावर लिया है।
इस होटल का नाम है जी होटल आर्टिलियर। ईरान होटल वालों के पास जगह नहीं थी, लेकिन वो बंदा बड़ा अच्छा था, उसने यहाँ पे फ़ोन किया और कहा कि इनके पास जगह है, आप जाएं। मैं यहाँ पे आया हूँ और इन्हें कहा कि रूम दें, जितने पैसे बनते हैं आप मुझसे लें। 1 मिलियन इन्होंने मुझसे लिया है तोमन्स में। 1 मिलियन से थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन जो US डॉलर्स में बन रहे हैं वो शायद 45 के आसपास, और 45 के आसपास बन रहे हैं या 35 के आसपास है। लेकिन मेरे ख्याल में मैंने पाकिस्तान में कन्वर्ट करवाए थे 7,500 रुपये, तो उसका मुझे 1 मिलियन मिला था। मेरे ख्याल में 40 US डॉलर बनते होंगे। और अभी चलते हैं जी नीचे सिटी में, डिनर करना है क्योंकि बहुत भूख लगी है। सिर्फ जो दोपहर को वहाँ पे खाया था वो तो शौक़ में मैंने खाया था, इतना ज़्यादा खाया नहीं था क्योंकि उस टाइम जो है ना वो हालत इतनी अच्छी नहीं थी। तो अभी चलते हैं, जाके डिनर करते हैं नीचे। खाना खाने के लिए जी मैं मेन बाज़ार में आया हूँ। यहाँ पे संडे मार्केट चल रही है और मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा रश होगा। लोग यहाँ पे आते हैं, स्टॉल उन्होंने ना बिल्कुल अपने जो उनके पास चीज़ें होती हैं वो उन्होंने ज़मीन पे बिछा देते हैं। जिसने जो कुछ ख़रीदना हो वो वहाँ से पिक कर लेता और ख़रीद लेता है। तो ये हमारे लिए जी एक लेमनेड आ गया, ठीक है। और खाने में जो आज है हमारे पास वो है जी फलाफल, और मैंने उसे स्ट्रीट फूड पे बना रहा है। जब मैं आया हूँ तो उसने कहा कि ये आप ट्राई करें, और उसको नहीं आती थी इंग्लिश ना, खारजी लगी हुई हैं फॉरेनर्स ना, तो उसने मुझे टेस्ट करवाया और बहुत मज़े का था। मैं तो यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था, लेकिन फिर डिसाइड ये किया कि यहाँ से खाते हैं, कल हम जाके किसी और जगह ट्राई करेंगे। और अभी हमारा जो फलाफल आ गया, फलाफल खाते हैं यहाँ बैठ के। फ़लाफ़ल खाने के बाद जी मैं वापस आ गया हूँ अपने रूम में। बहुत अच्छे फ़लाफ़ल थे और हार्डली ही मेरे ख्याल में $2 उनकी प्राइस होगी, कुछ 300 से 400 रुपये बनते होंगे इसके, बहुत ज़्यादा नहीं थे। और आज का दिन जो है वो तो आपके सामने ही है कि किस तरह का दिन गुज़रा। मेरे ख्याल में मैं बहुत लकी हूँ कि इतनी स्पीड में हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट के बाद भी मैं यहाँ पे बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ। और उसमें ऑफ कोर्स घर वालों की दुआएं, आप सबकी दुआएं, ठीक है, ऊपर वाले ने अपना करम फरमाया। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है जी प्रॉपर बाइक का गियर पहन के चलाना। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि अब्रार भाई इतनी गर्मी में आप क्यों गियर पहन के चलाते हैं। तो उन सब के लिए मैं बताता चलो, अगर मैंने आज गियर ना पहना होता तो मैं किसी ICU वार्ड में बैठा होता, शायद इस तरह की वीडियो भी ना बना रहा होता। तो मेरे मोटरसाइकिल जो है वो बहुत डेंजरस है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर हम उसको अच्छे तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल राइडर की तरह राइड करें, प्रॉपर गियर पहने, तो हम उस ख़तरे को जो है ना मिनिमल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में किसी भी तरह आप जब रोड पे निकलते हो, ठीक है, ट्रैवल करते हो, तो सब डेंजरस है। सीट बेल्ट ना बांधे तो गाड़ी भी डेंजरस है। हाँ, जब तक आपका एक्सीडेंट नहीं होता तब तक आप सियाने हैं, लेकिन जब एक्सीडेंट हो गया तो बस फिर मैंने 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद ये मेरा बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ। और ये वो एक्सीडेंट है, मैंने इतनी बार बाइक गिराई, मुझे कभी टेंशन नहीं हुई, लेकिन आज जब मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सीडेंट के बाद यूँ ज़मीन पे जाके लगा हूँ ना, मैंने कहा बस आज तो गए। फिर वो कलाबाजियाँ खाते खाते गोप्रो ये गया, कैमरे उधर गया, सब कुछ, लेकिन गिरा हूँ। और उसके बाद मैं उठ के वॉक करके मोटरसाइकिल को खड़ा किया है। शौक़ ज़रूर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ ख़ास नहीं हुआ। ये सिर्फ़ एक जो हाथ है ना, ये थोड़ा सा शायद नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा सूजा हुआ है। उम्मीद करते कि अगले 2-3 दिनों में ये भी बेहतर हो जाएगा। और लेट्स सी, जब तक ये ठीक नहीं होता, हो सकता है मैं इधर ही बैठ के इंतज़ार करूँ, कुछ वीडियोस वगैरह एडिट कर लूँगा और उसके बाद जब ये ठीक होगा तो फिर आगे ट्रैवल करूँगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह जो है ये सफ़र कंटिन्यू होगा और मैं आपको जो है अपने साथ जो है वो मक्का लेके चलेंगे जी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।